मृतक पारस गुप्ता के घर पहुंचा सपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। इंसाफ न मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। कानपुर के पारस गुप्ता हत्याकांड मामले में सपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार वालों से मिलने पहुंचा। मृतक कारोबारी पारस के घर वाले पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सपा नेता इस केस में योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हरबंस मोहल्ला इलाके में रहने वाले सुपारी कारोबारी पारस गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिस पर उनके घर वालों ने कारोबारी अमित गुप्ता पर आरोप लगाए थे। पारस की पत्नी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, आरोपियों को पुलिस बचा रही है। सपा सरकार में पूर्व मंत्री मनोज पांडे के नेतृत्व में 6 विधायकों के साथ 8 लोगों का प्रतिनिधि मंडल कारोबारी के घर सांत्वना देने पहुंचे, जिसमें विधायक राहुल लोधी, श्याम सुंदर, अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी, मोहम्मद हसन रूमी के साथ में सपा के कानपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर इमरान और प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता मौजूद रहे। लॉयर बनकर अपने पापा का लड़ेंगे केस, शायद जब ही मिलेगा इंसाफ। मृतक पारस गुप्ता के एक बेटे एंजल गुप्ता व एक बेटा आयुष गुप्ता है। बेटे आयुष गुप्ता ने आंखों में आंसू भरे उदास लहजे में बताया, मेरे पापा का सपना था कि मैं वकील बनूं। अब मैं अपने पापा का वो सपना पूरा करूंगा और वकील बनकर अपने पापा का केस लड़ूंगा और मम्मी को इंसाफ दिलाऊंगा। कानपुर से संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट। क्या है आप पुलिस के पास गई थी? हाँ गए, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। बस ये कहते रहे वो आ जाएंगे, कब्जा होगा उनका, वो आ जाएंगे। जितनी बार गए हैं उतनी बार उनको भगा दिया गया। अच्छा, क्या चाहती है? न्याय चाहते हैं, हम गिरफ्तारी चाहते हैं। इसने नहीं किया, अमित गुप्ता नहीं किया ये। उन्होंने धोखे से 18 तारीख को बुला के धोखे से बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था इनको। हमने उनके घाव देखे थे शरीर में और जान से मारने की धमकी भी दी थी अमित गुप्ता ने। पैसे का लेन देन गिरफ्तारी नहीं, अमित गुप्ता ने। हमें न्याय चाहिए और उसकी गिरफ्तारी चाहिए। वो घर में भी आके 2 बार धमका गए थे। 2 बार। किस क्लास में हो? 9th। क्या बनना चाहते हो? लॉयर, वकील। क्यों? मेरे पापा से। तो पापा का केस तो बहुत सालों तक चलेगा, तो उम्मीद है कि तब तक वकील बन जाओगे खुद पापा का केस लड़ने के लिए। क्या होगे वकील बनने के बाद? पहला केस कौन सा लड़ोगे? पापा तय कर लिया आप? सोच है पुलिस पे? हाँ। क्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तो भी ध्यान देती होगी केसेस पे अपने। क्या मांग है? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज यहाँ पर एक पार्टी का विधायकों का डेलीगेशन और उसमें कुछ अन्य लोग हैं उनको भेजा गया है। और जैसा कि आप डेलीगेशन की सूची आपके पास होगी, माननीय अमिताभ जी हैं, माननीय इरफान जी हैं, माननीय श्याम सुंदर जी हैं, सब विधायक हैं, माननीय राहुल लोधी जी हैं। हम लोग आज इस पीड़ित परिवार से मिले और आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये घटना अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक और आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। जिस घटना में 18 मई को पीड़ित जो आज मृतक हैं उन्हीं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर एक कंप्लेन दर्ज कराई गई है। न केवल परिवार बल्कि परिजन और नातेदार रिश्तेदारों ने भी उनकी 18 मई की चोटों को देखा। उस कंप्लेन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 26 तारीख को घर से निकलते हैं, 25 को रफ ड्रेस में निकलते हैं, टहलने की हाफ पैंट में निकलते हैं। तब से उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई। परिजन 26 तारीख को कंप्लेन गुमशुदगी की इसी थाने में कराते हैं, हरबंस मोहाल में कराते हैं। 2 महीने तक लगातार परिजन थाने में चक्कर काटते रहे। पुलिस दुर्व्यवहार करती रही, भगा देती थी कि जाइए कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। आज हम एक बड़ा सवाल करना चाहते हैं। फॉरेंसिक लैब भी वो पुलिस विभाग की ही एक लैब है जो पुलिस विभाग को ही असेस करती है, उनके लिए ही काम करती है। ये परिजन जब वहाँ पर गए तो उस फॉरेंसिक लैब ने बताया कि हाँ 27 मई को एक डेड बॉडी मिली थी हम लोगों को, जिसकी फ़ोटो ये है, जिससे ये अपने परिवार के
लोगों को उनको पहचान पाते हैं। शायद अगर ये परिवार न गया होता तो पुलिस ये बताने वाले भी नहीं थे कि हमने लावारिस में जला दिया। आप ठीक है, थानेदार को आपने निलंबित कर दिया, आपने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया, लेकिन सवाल तो थाने इंचार्ज को और चौकी इंचार्ज को निलंबित करना कोई दंड की बराज में नहीं आता। सर्किल के सीओ साहब क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं 2 महीने में मॉनिटरिंग किया कि जो गुमशुदगी हुई थी उस पर क्या हुआ? उन्होंने अपनी फोरेंसिक लैब से ये रिपोर्ट स्वतः क्यों नहीं मंगवा ली कि कोई हमारे इस थाना क्षेत्र में कोई डेड बॉडी मिली हो? बताओ। और कितनी बड़ी बात है, उसी एसओ के क्षेत्र में, उसी सर्किल के सीओ में डेड बॉडी मिले और गुमशुदगी उसी व्यक्ति की लिखी हो और वो परिजन को सूचित न करे और पहचान के लिए बुलाए ना, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना काम पुलिस का कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि मेरी मांग है कि पुलिस के उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाई, नंबर 1। दूसरा, ये डेलीगेशन ये मांग कर रहा है कि 2 बच्चे यतीम हो गए। आर्थिक स्थिति इस परिवार की बहुत खराब है। कम से कम सरकार 50 लाख रुपए की सहायता इस परिवार को दे। दोषियों के विरुद्ध